हेलो एवरीवन, आप सबका बिकम एकेडमिक चैंपियन पर स्वागत है। तो आज हमारा स्पीडी जीके का क्लास नंबर 27 है। तो प्रीवियस वीडियो पे आप जरूर जाकर देखिएगा और 1 के सब्सक्राइबर जल्द से जल्द पूरा करें, जिससे कि आपको इस चैनल पर और भी बेहतरीन चीज़ें पढ़ाया जा सके और भी अच्छी तरह से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत का प्रथम तेल क्षेत्र डिगबोई है। भारत का प्रथम तेल क्षेत्र डिगबोई है। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय समझ हेतु प्रदान किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय समझ हेतु प्रदान किया जाता है। वायुमंडलीय परत आयनोस्फीयर का संबंध बेतार संचार से है। वायुमंडलीय परत आयनोस्फीयर का संबंध बेतार संचार से है। गोवा सन 1961 में आज़ाद हुआ था। गोवा सन 1961 में आज़ाद हुआ था। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। रामकृष्ण मिशन 1897 में बना था। रामकृष्ण मिशन 1897 में बना था। जिन्ना ने 1940 में भारतीय मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग की थी। जिन्ना ने 1940 में भारतीय मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग की थी। हड़प्पाई स्थल लोथल गुजरात में स्थित है। हड़प्पाई स्थल लोथल गुजरात में स्थित है। दूसरा विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था। खून को बहने से रोकने में विटामिन के भाग लेता है। खून को बहने से रोकने में विटामिन के भाग लेता है। कीड़ों के बारे में अध्ययन को एंटेमोलॉजी कहते हैं। कीड़ों के बारे में जो अध्ययन है उसको क्या बोलते हैं? तो एंटेमोलॉजी बोला जाता है। मालगुडी डेज के लेखक आर के नारायण है। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? तो आर के नारायण है। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था। आगे देखिए। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन की अवधि 3 वर्ष की होती है। प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन की अवधि 3 वर्षों तक होती है। शिमला समझौता भारत पाकिस्तान के बीच 1972 में हुआ था। शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में हुआ था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ निजी तथा सार्वजनिक के क्षेत्र सेक्टर का सह अस्तित्व होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र सेक्टर का सह अस्तित्व होता है। मामा भांजा मंदिर बारसूर में स्थित है। यह है मामा भांजा मंदिर बारसूर में स्थित है, जो कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। आगे देखिए। स्पॉन्डिलिटिज नामक रोग मस्तिष्क गुहा को प्रभावित करता है। स्पॉन्डिलिटिज नामक रोग जो मस्तिष्क गुहा को प्रभावित करता है। रेलवे इकाई बेंगलोर पहिया धुरी का निर्माण करता है। रेलवे इकाई जो बेंगलोर है वो पहिया और धुरी का निर्माण करता है। राजस्थान नहर सतलज नदी से जल ग्रहण करता है। राजस्थान नहर सतलज नदी से जल ग्रहण करता है। मेटूर बांध कावेरी नदी पर स्थित है। मेटूर बांध कावेरी नदी पर स्थित है। नंदा देवी चोटी कुमाऊं हिमालय का भाग है। नंदा देवी चोटी कुमाऊं हिमालय का भाग है। आप ये जवाब दीजिएगा कि कुमाऊं हिमालय किन 2 नदियों के बीच में स्थित है। कमेंट में जरूर इसका आप लोग उत्तर दीजिएगा। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। भारत में कैसा न्यायपालिका है? तो स्वतंत्र न्यायपालिका है। सारिस्का पक्षी अभयारण्य राजस्थान में है। सारिस्का पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो राजस्थान में है। आगे देखिए। ब्रिटिशों द्वारा प्लासी का युद्ध 1757 में सिराजुद्दौला के साथ लड़ा गया। ब्रिटिशों द्वारा प्लासी का जो युद्ध हुआ था कब हुआ था? तो 1757 में हुआ था। किसके साथ? तो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के साथ। शब्द आरपीएफ का अर्थ होता है रेलवे सुरक्षा बल। शब्द आरपीएफ का अर्थ होता है रेलवे सुरक्षा बल। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग 12,756 किलोमीटर है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग 12,756 किलोमीटर है। एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था का संबंध मौलिक अधिकार के सुरक्षा से है। एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था का जो संबंध है मौलिक अधिकार के सुरक्षा से है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में। डोगरी भाषा का संबंध जम्मू कश्मीर से है। डोगरी भाषा का संबंध जम्मू कश्मीर से है। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अवस्थित है। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अवस्थित है। ब्राज़ील। गोलकुंडा किला तेलंगाना राज्य में स्थित है।
गोलकुंडा किला तेलंगाना राज्य में स्थित है, गोलकुंडा किला। आगे देखिए, भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव चोकीला अय्यर थी। भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? तो चोकीला अय्यर थी। आगे देखिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मल्टी आर्ट्स केंद्र भारत भवन भोपाल में है। मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन भोपाल में स्थित है। मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन भोपाल में स्थित है। सिक्कों का दिया न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। सिक्कों का दिया न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? तो चंद्रमा है। सभी वायुमंडलीय क्रियाएं जिनसे मौसम की अवस्थाएं बदलती है ट्रोपोस्फीयर में होती है, मतलब क्षोभ मंडल में होती है। सभी वायुमंडलीय क्रियाएं जिनसे मौसम की अवस्थाएं बदलती है ट्रोपोस्फीयर में होती है। मार्बल एक मेटामॉर्फिक रॉक चट्टान है। मार्बल एक मेटामॉर्फिक रॉक चट्टान है। लीनिंग टावर पीसा मतलब इटली में स्थित है। लीनिंग टावर इटली के पीसा में स्थित है। भारत मसालों में काली मिर्च से सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। भारत मसालों में काली मिर्च से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। जापान की मुद्रा का नाम येन है। जापान की मुद्रा का नाम येन है। आप कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा कि जापान की राजधानी कहाँ है। कैलोरी ऊष्मा की यूनिट है। कैलोरी ऊष्मा की यूनिट है, मतलब ऊष्मा के SI मात्रा कैलोरी होता है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आता है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, तब होता है सूर्य ग्रहण। कृष्ण सागर बांध कावेरी नदी पर स्थित है। कृष्ण सागर बांध कावेरी नदी पर स्थित है। 7 पैगोडा का संबंध महाबलीपुरम से है। 7 पैगोडा का संबंध महाबलीपुरम से है। शुष्क सेल प्राथमिक सेल होता है। शुष्क सेल प्राथमिक सेल होता है, मतलब शुष्क सेल को प्राथमिक सेल कहा जाता है। चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट वेबर है। चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या है? तो वेबर है। टेलीग्राफी का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। टेलीग्राफी का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। दूरसंचार के क्षेत्र में WLL वायरलेस इन लोकल लूप का संक्षिप्त रूप है। दूरसंचार के क्षेत्र में WLL का फुल फॉर्म क्या है? तो वायरलेस इन लोकल लूप का संक्षिप्त रूप को WLL से लिखा गया है। आगे देखिए, रडार का कार्य कोहरा से प्रभावित होता है। रडार का कार्य कोहरा से प्रभावित होता है। स्फिग्मोमैनोमीटर रक्तचाप मापता है। स्फिग्मोमैनोमीटर किसे मापता है? तो रक्तचाप को मापता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 ½ होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 ½ होता है। राष्ट्रीय धातु कर्म लेबोरेटरीज जमशेदपुर में है। राष्ट्रीय धातु कर्म लेबोरेटरीज कहाँ है? तो जमशेदपुर में स्थित है। अतिचालक की प्रतिरोधकता 0 होती है। अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है तो 0 होती है। फ्यूज का प्रतिरोध उच्च तथा गलनांक निम्न होना चाहिए। फ्यूज का प्रतिरोध उच्च तथा गलनांक निम्न होना चाहिए। आगे देखिए, परम शून्य ताप का मान -273 डिग्री सेल्सियस होता है। परम शून्य ताप का मान -273 डिग्री सेल्सियस होता है। वायुमंडलीय दाब में आकस्मिक घटाव तूफानी मौसम को दर्शाता है। वायुमंडलीय दाब में आकस्मिक घटाव तूफानी मौसम को दर्शाता है। फिलिप फ्लॉप एक प्रकार की द्विस्थितिक युक्ति है। फिलिप फ्लॉप एक प्रकार की द्विस्थितिक युक्ति है। प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य द्वारा निश्चित किया जाता है। प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य द्वारा निश्चित किया जाता है। ध्वनि की इकाई डेसिबल है। ध्वनि की इकाई क्या है? तो डेसिबल होती है। सूर्य की सबसे निकटतम ग्रह बुध है। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है तो बुध है। बुध के जीवन से संबंधित नाटक यशोधरा के लेखक मैथिली शरण गुप्त थे। बुद्ध के जीवन से संबंधित जो नाटक है जिसका नाम यशोधरा है, इसके लेखक कौन थे? तो मैथिली शरण गुप्त थे। आगे देखिए, 1 बाइट 8 बिट्स का समूह होता है। 1 बाइट 8 बिट्स का समूह होता है। उस्ताद जाकिर हुसैन तबला से संबंधित है। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध है तो तबला से। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल से मापा जाता है।
भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। हम्पी में विजयनगर राजवंश के खंडहर हैं, मतलब विजयनगर जो राजवंश थे उसका खंडहर कहाँ है, तो हम्पी में है। हम्पी कर्नाटक में है, मतलब हम्पी कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक में। हेमावती कावेरी की सहायक नदी है। हेमावती कावेरी की सहायक नदी है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। जो मॉनिटर है वो एक आउटपुट डिवाइस है। रडार पद्धति विद्युत चुम्बकीय तरंग पर कार्य करता है। जो रडार पद्धति है वो विद्युत चुम्बकीय तरंग के कार्य पर कार्य करती है। इंजन की चाल मापने के लिए टेकोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इंजन की चाल को मापने के लिए टेकोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं आज का स्टैटिक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का। टॉपिक है प्रमुख राजवंश, उसके संस्थापक और राजधानी। यहाँ पे देखिए राजवंश है, यहाँ पे संस्थापक है और यहाँ पे राजधानी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हर्यक वंश का स्थापना किसने की थी, तो बिंबिसार ने किया था, जिसकी राजधानी कहाँ है, तो राजगृह। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, तो बिंबिसार। राजधानी कहाँ है, तो राजगृह। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं और राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे और राजधानी कहाँ थी, तो पाटलिपुत्र थी। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग हैं, राजधानी कहाँ थी, तो पाटलिपुत्र। शुंग वंश की संस्थापना किसने की थी, तो पुष्यमित्र शुंग ने, राजधानी है पाटलिपुत्र। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे, तो सिमुक थे, राजधानी कहाँ थी, तो प्रतिष्ठान। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे, तो सिमुक, और राजधानी कहाँ थी, तो प्रतिष्ठान। गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त, राजधानी कहाँ थी, तो पाटलिपुत्र। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे, राजधानी कहाँ थी, तो पाटलिपुत्र थी। पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे, तो पुष्यभूति, राजधानी कहाँ थी, तो थानेश्वर और कनौज। पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे, तो पुष्यभूति, राजधानी कहाँ थी, तो थानेश्वर या कनौज। गहरवाल वंश के संस्थापक कौन थे, तो चंद्रदेव थे, राजधानी थी वाराणसी। गहरवाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव थे, राजधानी थी वाराणसी। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे, राजधानी थी कांची या कांचीपुरम। पल्लव वंश की राजधानी मतलब संस्थापक थे सिंह विष्णु, राजधानी कहाँ थी, तो कांची। चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय, राजधानी कहाँ थी, तो तंजौर। चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे, राजधानी कहाँ थी, तो तंजौर थी। आगे देखिए राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे तो दंती दुर्ग, राजधानी कहाँ थी, तो मान्यखेट। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंती दुर्ग, राजधानी थी मान्यखेट। गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, राजधानी थी लाहौर या दिल्ली। गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, राजधानी लाहौर या दिल्ली। खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी, राजधानी कहाँ थी, तो किलो खरी। खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी, राजधानी कहाँ थी, तो किलो खरी थी। तुगलक वंश के संस्थापक थे तो गयासुद्दीन तुगलक, राजधानी थी दिल्ली। तुगलक वंश के संस्थापक कौन है, तो गयासुद्दीन तुगलक है, राजधानी कहाँ है, तो दिल्ली है। लोधी वंश के संस्थापक है तो बहलेल लोधी, राजधानी कहाँ है, तो दिल्ली या आगरा। लोधी वंश के संस्थापक थे बलहोल लोधी, राजधानी दिल्ली या आगरा। चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय, राजधानी थी तंजौर। होयसल वंश की स्थापना किसने की थी, तो विष्णुवर्धन ने किया था, राजधानी थी द्वार समुद्र। होयसल वंश की स्थापना किसने की थी, तो विष्णुवर्धन ने किया था, राजधानी थी द्वार समुद्र। बहमनी वंश की स्थापना किसने की थी, तो हसन गंगू ने की थी, राजधानी थी गुलबर्गा। बहमनी राज्य की स्थापना हसन गंगू ने की थी, राजधानी थी गुलबर्गा। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे और राजधानी थी मुंगेर। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे, राजधानी मुंगेर थी। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे, राजधानी थी अजमेर। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे, राजधानी थी अजमेर। आगे देखते हैं सैंधव। आगे हमारा सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल देख लीजिए, नदी किस नदी पर है, उसके बाद उत्खननकर्ता देख लीजिए और उसका डेट देख लीजिए। तो हड़प्पा जो पाकिस्तान में है, रावी नदी के किनारे स्थित है। दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी, कब, 1921 में। हड़प्पा है जो पाकिस्तान में है, जो रावी नदी के तट पर स्थित है। खोज किसने किया था, मतलब उत्खनन किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने कब किया था, तो 1921 में। मोहनजोदड़ो देखिए यहाँ पे पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे है
राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी, कब की थी? तो 1922 में। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, जो सिंधु नदी के किनारे है, और राखलदास बनर्जी ने खोज किया था इसका, कब? 1922 में। कालीबंगन राजस्थान में स्थित है, जो घग्गर नदी के किनारे है। बीवी लाल एवं बीके थापर ने इसकी खोज की थी 1953 में। चंदहुदरो पाकिस्तान में है, जो सिंधु नदी के किनारे है, जिसकी खोज की थी गोपाल मजूमदार ने 1931 में। याद रखिएगा, चंदहुदरो पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे है, और उसकी खोज की थी गोपाल मजूमदार ने, कब? तो 1931 में। आगे देखिए, लोथल, इसको एकदम याद रखिएगा, लोथल है गुजरात में, भोगवा नदी के किनारे है। रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी 1955 के उससे 1962 के बीच में। लोथल है आपका गुजरात राज्य में है, भोगवा नदी के किनारे है। रंगनाथ राव इसकी खोज की थी, कब? तो 1955 से 62 के बीच। उसके बाद है रोपर, जो पंजाब में है, जो सतलुज नदी के किनारे है। यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी, कब? 1953 से 56 के बीच में। आगे देख लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है बौद्ध संगतियाँ। बौद्ध संगतियाँ, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे देखने को। देख लीजिए, प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? तो 1483 ईस्वी में हुई थी, राजगृह में हुई थी। और किसके शासनकाल में? अजात शत्रु के शासनकाल में। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईस्वी में राजगृह में हुआ था, किसके समय में? अजात शत्रु के समय में। द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी तो 383 ईस्वी में हुई थी, वैशाली में हुई थी, और काला शोक के समय में हुआ था। द्वितीय जो हुई थी बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में हुई थी, वैशाली में, काला शोक के समय में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति हुई थी 250 ईस्वी पूर्व में, पाटलिपुत्र में, और किसके समय में? अशोक के समय में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति हुई थी 250 ईसा पूर्व में, पाटलिपुत्र में हुआ था, अशोक के समय में। चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी तो प्रथम शताब्दी में हुई थी, कुंडलवन, जो कश्मीर में पड़ता है यहाँ पे, अब किसके समय में? तो कनिष्क के समय में। चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी तो प्रथम शताब्दी में हुई थी, कुंडलवन, जो कश्मीर में पड़ता है, और कनिष्क के समय में हुआ था। अब बौद्ध संगतियाँ देख लीजिए, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही तो मिलेंगे। बौद्ध संगतियाँ तो देख लीजिए, प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? तो 300 ईसा पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुआ था। स्थूलभ्रद इसके अध्यक्ष थे, और शासक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य उस समय। प्रथम जैन संगति हुई थी तो 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था, स्थूलभ्रद इसका अध्यक्ष था, और किसके समय में हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। द्वितीय जो बौद्ध जैन संगति हुई थी 512 ईस्वी में हुई थी, बल्लभी में हुई थी, जो गुजरात में है, अदेव बर्धी श्रवण के समय में, मतलब इनके अध्यक्षता में की गई थी। तो अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू, धन्यवाद।